दोस्तों दोनों चूज़ों वाली मुर्गियों को बाहर निकाला है, जिसको भी हमने रोटी के भोरे डाले हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद उसको भी मैंने निकाला, ये देख रहे हैं। असल में वो ज़्यादा डर रही है, वो डॉग सामने बांधा हुआ है ना, तो उस वजह से उसको ज़रा डर बना हुआ है। काफ़ी दिन जब कि ये कुड़ुक बैठी थी अंडों पर, उसके बाद अभी बाहर निकली है। एक माह से भी ऊपर दिन हो गए, क्योंकि 21 दिन के बाद ये बच्चे निकालते हैं। एक माह ही गालबन इसको हुआ है, क्योंकि कुड़ुक भी बैठी रही है। उसके बाद अभी निकली है बाहर, तो कुछ देर के लिए मैंने कहा चलें आज बाहर निकालते हैं इसको। छोटे चूज़े भी इसके हो गए हैं, इसके भी काफ़ी माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। ये तो निकली रहती है बाहर, वो जो है ना वो बंद रहती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए निकालना है तो तभी जाके चूज़ों ने ग्रोथ करने। एक जगह पे हमने बंद रखने हैं तो फिर तो ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं करते। ये जो ब्लैक चूज़ा नज़र आ रहा है ना दोस्तों आपको, ये मुझे लगता है कि उस नाची मादी का अंडा है, तो असील मुर्गे का और नाची का, क्योंकि इसके ना से महसूस होता है मुझको कि ये टर्रा चूज़ा बनना है, असील नहीं बनना। इतने एक नॉलेज इंसान को होनी चाहिए कि हमारे पास ना जो चूज़े निकले हैं वो असील हैं कि गोल्डन, क्योंकि इनके जो ऊपर वाले बाल होते हैं ना छोटे छोटे, उनसे महसूस हो जाता है कि हमारे पास असील चूज़े हैं या टर्रे हैं। क्योंकि जो जो होगा ना टर्रा असील नहीं होगा चूज़ा, उसके बाल ऊपर ज़्यादा होते हैं। जो भी होगा ना चूज़ा, उसके एक तो ऊपर खड़े होंगे बाल, दूसरा ज़्यादा होते हैं दूसरों बालों की मकदार में ना। दूसरे जिस तरह चूज़ों पे बाल होते हैं, इस तरह इन चूज़ों पे ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े और ज़्यादा बाल। असील चूज़ों पे ज़रा कम बाल होते हैं और वो सीधे होते हैं, क्योंकि एक तो उनकी टेल वगैरह भी जो है ना वो भी पीछे से जो उनकी होती है वो भी नीचे की तरफ होती है। तो जो होते हैं टर्रे, जाहिर सी बात है उनकी ऊपर टेल से भी महसूस हो जाता है कि ये यार ना खलबूंड से बनेंगी वो बड़ी टेल वाले। तो उस वजह से ना मैंने महसूस किया है कि ये वाला हमारे पास जो चूज़ा बन रहा है ना ये असील नहीं है। दूसरी मुर्गी वो चूज़े लेके चली गई साइड पे, और ये अभी एक जगह पे जहाँ पे इसको मैंने छोड़ा है ना, उठा के लाया हूँ, वहाँ पे इसको छोड़ा है तो वहाँ पे ही है। आज मेरा प्लान एक और काम कर रहा है। इसको ना ये जो कबूतरों के साथ हमारे पास केजेस फारग पड़ा हुआ है ना, जिसमें हमने सफ़ेद मादी को अंडों पर बिठाया हुआ है, उसको अंडों समेत उठा के ना वो जहाँ पे इस मादी को हमने बिठा के रखा था ना अंडों पे, वहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। और इसके जो चेक्स हैं ना, इसको और इनको इधर छोड़ देते हैं। ये वाली जगह ठीक है, एक तो खुली थोड़ी सी जगह है, दूसरा वहाँ जो जाली है ना वो असल में फट चुकी। तो चूज़ों का भी ज़रा डर रहता है मुझको, कहीं देर से बाहर कोई आ गया तो बाहर टिच्चें वगैरह होती हैं, वो चूज़ों को मार ना दे, तो ज़रा ये भी परेशानी बनी हुई है। तो उससे बेहतर है कि हम इनको उधर छोड़ें ना, तो बाकी जो चूज़े हैं वो इधर छोड़ देते हैं। जब फिर उस मुर्गी ने निकाले तो फिर उसका भी कुछ सेटअप बनाएंगे। अभी हमारे पास असल में केजेस कम हो गए हैं, मुर्गे ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी कोई जुगाड़ लगाना है बनाने का। हमारे गांव में तो ये चिड़ियाँ यार काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ नेट वगैरह पे मैंने देखा था, वो कह रहे थे इसकी ना जो तादाद है वो कम हो चुकी है, लेकिन ये देख रहे हैं अभी मैंने बाजरा कल का पड़ा हुआ है ना, वो तो ये आके खा रही हैं, आती हैं खा के चली जाती हैं, वहाँ ऊपर बैठ जाती हैं फिर आके खाती हैं। ये कल का ज़्यादा पड़ा हुआ था, आज तो थोड़ा सा रह गया, लेकिन धीरे धीरे खा रही हैं, बारी बारी आ गए ना। असल में मैं इनको दाना डालता रहता हूँ छत पे भी, इधर ममटी पे फेंक दें तो कभी जो है ना वो इधर उधर फेंक देता हूँ कि चलें यार इन्होंने भी खाना होता है, जाहिर सी बात है, इनको कहाँ से मिलना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद अब सब खैर खैरियत से होंगे। चूज़ों वाली मुर्गियों को बाहर निकाला था, मैंने कहा चलें दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं और आपको दिखाते भी हैं जो चूज़े भी और मुर्गे भी। तो वीडियो को दोस्तों आप एंड तक देखना है, और वीडियो पसंद आए लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर चूज़ा बीमार हो जाए, इतना चिक्स अगर आपका बीमार हो जाता है ना, उसको बुखार हो जाता है या सुस्त हो जाता है, आपको महसूस होता है कि यार मैंने निकाला है और मेरे चूज़े जो है ना सुस्त होकर खड़े हुए हैं, उन्होंने पार नीचे फेंके हुए हैं और बहुत ज़्यादा सुस्त हैं। तो आज मैंने सोचा चलें दोस्तों के नॉलेज में नई बात हो गई, आज बता देते हैं, क्योंकि नए नए शौकीन होते हैं, उनको नहीं पता होता, वो ना इनको सिरप वगैरह जिस तरह की मेडिसिन वगैरह देने लग पड़ते हैं, उससे इनको फ़र्क नहीं बनता। तो इंशाल्लाह देसी नुस्खा आपको बताऊंगा। आए जी आपको शौक भी कराएंगे और बताएं भी कि देसी नुस्खा आपने कौन सा देना है जिससे आपका जो चिक्स है ना उसकी वो जो सुस्ती वगैरह या बुखार है वो उतर जाएगा जी। अगर तो अलबत्ता इतना चूज़ा है आपके पास छोटा, जितने हमारे पास ये चिक्स घूम रहे हैं ना, मुर्गी लेके घूम रही है छोटे छोटे, अगर तो आपके पास इतने चूज़े हैं, आपको महसूस हो कि यार मेरा चूज़ा जो है ना बड़ा सुस्त है, तो एक जगह पे खड़ा हो गया
तो आपको महसूस हो रहा है कि यार ये ना दाना भी नहीं ठीक तरीके से खा रहा और बाहर निकाला है, मुर्गी के पीछे भी नहीं जा रहा, बस च्यूँ च्यूँ इसने लगाई हुई है, एक जगह पे ना खड़ा हो गया। तो चूज़े जो छोटे होते हैं ना, इनको बीमारी बहुत ज़्यादा कम आती है, इनको ठंड लगती है, ठीक है, क्योंकि इनको दूसरों मुर्गों की निस्बत ना कोकड़ा जिस तरह की बीमारियां जो होती हैं वो कम लगती हैं। इनको ज़्यादा जो है ना मसला बनता है ठंड का, या इनको मसला बनता है या मच्छर, रात को गर्मियों में आपने निकलवाए हुए हैं तो उनको मच्छर काटता है, फिर इनको बुखार चढ़ता है, ठीक है। ये दो अलामतें जो हैं इनमें पाई जाती हैं चूज़ों में, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ना, या फिर आपके मुर्गों को कोकड़ा आया हुआ है तो फिर जाके इनको पड़ जाता है। वैसे इनको कोकड़े की शिकायत जो है ना बड़ी कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर इनको या ठंड तो या फिर बुखार चढ़ता है मच्छर के काटने की वजह से। आपने करना यह है कि दोस्तों, अगर आपके मुर्ग चूज़े को बुखार आपको महसूस हो गया ना, यार बुखार चढ़ गया है या वैसे सुस्त है, आपने दोस्तों इतने अदरक का टुकड़ा ले लेना है। अदरक जो हांडियों वगैरह में पड़ती है ना अदरक, वो आपने ले लेनी है, और लहसुन के 2 तुरियाँ आपने लेनी है लहसुन की, वो आपने ले लेनी। उनको आपने किसी दोरी में ब्रीक कर लेना है, बिल्कुल आपको महसूस हो कि यार ना ब्रीक हमने कर लिया है, बिल्कुल इसका पानी निकल आया अब, तो वो किसी ब्रीक कपड़े में डाल के ना उसको ठीक तरीके से इस तरह मुट्ठी भर में निचोड़ लेना है, किसी कोली में या किसी चीज़ में भी ना आपने निचोड़ लेना है उसको, ठीक है। जिस प्लेट में आपने पानी रखना है ना चूज़ों को, प्लेट में पानी रखना है, बड़े बर्तन में नहीं रखना, क्योंकि छोटी प्लेट जिस तरह मैंने इन चूज़ों के पास रखी हुई ना, आपने दिखाई भी है, मैंने 1-2 वीडियो में आपको दिखाया प्लेट में पानी, जिसमें चावल वगैरह दोस्त हमारे खाते हैं, घर में अक्सर प्लेटें पड़ी होती हैं। उस प्लेट में आपने पानी रखना है, और 1 सीसी आपने वो जो पानी आपने निकाला है अदरक और लहसुन का, वो आपने 1 सीसी निकालना है, उस प्लेट में मिक्स कर देना है, ठीक है। दाना खिला लें, या दाना उसने नहीं खाया तो फिर पानी, जो भी चूज़ा बीमार भी होता है ना पानी ज़रूर पीते, दाना ना भी खाए ना पानी ज़रूर पीते। ड्रॉपर के साथ अगर आपने देना है तो आपको महसूस हो कि यार मैं पानी भी नहीं पी रहा, फिर जो आंखों में कतरा डालने वाली शीशी होती है ना, जो अक्सर दोस्तों के घर में या कहीं से भी आप बाज़ार से या कहीं से ले लें, जिसमें जो आंखों में डालने वाला कतरा होता है, उसमें आपने डाल लेना है वो जो आपने लहसुन का पानी निकाला हुआ है ना, सारा पूरा पानी आपने निकाल लेना है वो, और चूज़े के मुंह में आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 कतरे फेंकने हैं, ज़्यादा नहीं। उसका मुंह खोल लें, इतना ऊंचाई या इतना चूज़ा हो जितना भी आपका होगा, उसके मुंह में सिर्फ़ और सिर्फ आपने 2 कतरे डालने हैं, वो वाले जो लहसुन का पानी और अदरक का आपने निकाला हुआ है ना, 2 कतरे आपने डालने हैं। 2 कतरे आपने डालने हैं सुबह, और 2 कतरे आपने दोपहर को डाल लेने, और 2 कतरे आपने शाम को डाल देने, ठीक है। इंशाल्लाह आपका जो चूज़ा है ना, आपको महसूस होगा कि सुबह आप निकालेंगे वो दाना भी खाएगा, जो भी आप चीज़ उसको डालेंगे ना वो बिल्कुल ठीक तरीके से खाएगा, और उसकी सुस्ती जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। आपके चूज़ों को, अगर आपके मुर्गों को वैसे कोकड़ा आया हुआ है, आपको महसूस हो रहा है कि यार मेरे ना मुर्गों को कोकड़ा आया हुआ है, तो चूज़ों को भी ना कहीं पड़ जाए, बड़े मुर्गों को जिस तरह कोकड़ा आ जाता है, तो फिर आपने वो जो जिस प्लेट में आपने, मैं कह रहा हूँ ना, उस प्लेट में आपने पानी डालना है और ब्रूफन का सिरप डालना है, और कोई भी सिरप नहीं लेना है, सिर्फ़ और सिर्फ ब्रूफन का सिरप लेना है। अगर मुर्गों को कोकड़ा आया हुआ है तो डर रह के कहीं इनको भी ना आ जाए, तो फिर आपने ब्रूफन का सिरप ले लेना है जी। वो आपने इनकी वो प्लेट में 1 ढक्कन सुबह मिक्स करना है, ये पीते रहें सारा दिन पानी, और शाम को दोबारा फिर जब आपने पानी डालना है, फिर दोबारा आपने ये वही ब्रूफन का सिरप जो है ना उसमें पानी में मिक्स करके डाल देना है। इंशाल्लाह 2 दिन लगातार पिलाएं, फिर 2-3 दिन रेस्ट दें, फिर 2 दिन लगातार पिलाएं। इंशाल्लाह जब आपके मुर्गों को कोकड़ा आया भी रहा होगा ना, तो चूज़ों को नहीं आएगा, ठीक है। चूज़े जिस तरह बिल्कुल फिट फाट होंगे इसी तरीके से रहेंगे, और जो माँ होगी चूज़ों की वो भी ठीक रहेगी, क्योंकि वो पानी पीती रहेगी। और बड़े मुर्गों को भी पिलाते रहें, अगर बड़े मुर्गों को आपको डर है कि यार कोकड़ा इनको भी ना आ जाए, उनको 1 सीसी सिरप लेना है, खाली पानी वगैरह नहीं मिक्स करना, 1 सीसी शाम को बंद करते वक्त ना उनको पिला दें, जी। दूसरे मुर्गों को भी बचाना है कोकड़े से, तो जिनको आ गया वो तो आ गया ना, जिनको दोबारा दूसरों को ना आ जाए, उनको आपने वो जो पानी है ना उसको, सॉरी पानी कह रहा हूँ, 1 सीसी ले लें ब्रूफन का सिरप। अगर साथ आप पैनाडॉल ले सकते हैं तो वो भी पैनाडॉल का भी सिरप ले लें, दोनों को मिक्स कर लें, 1 ब्रूफन 1 सीसी ले लें और 1 सीसी पैनाडॉल का ले लें, दोनों को मिक्स करके बड़े मुर्गों को भी पिलाएं, इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे। छोटे चूज़ों को पैनाडॉल का नहीं देना, क्योंकि वो ज़रा गर्म होता है, सख्त भी होता है, और जो छोटे चिक्स होते हैं उनकी बर्दाश्त कम होती है,
इस तरह ना उनको नुकसान हो। सिर्फ ब्रूफन का लेना है जो पानी में मिक्स करके छोटे चिक्स को देना है। और वैसे जो ठंड का बुखार हो या इस तरह की कोई बीमारी आपको महसूस हो कि वैसे सुस्ती है, फिर वो अदरक वाला पानी दे लें और लहसुन का इंशाल्लाह उससे भी ठीक हो जाते हैं। ये आपको मैंने छोटे चिक्स के लिए बताया था, बड़े मुर्गों के लिए भी बताया जिस तरीके से पैनाडॉल और ब्रूफन का सिरप दोनों को मिक्स करके दे दें, इंशाल्लाह उसके आराम आ जाएगा आपके चूज़ों को ना। अच्छा जी, ये भी मुर्गी हमारी जो अंडे देने लग पड़ी कई माशाल्लाह, अभी है तो छोटी सी पट्टी लेकिन अंडों पर आ चुकी है, देने लग पड़ी है। वो अभी नहीं दे रही, जिसकी साथ वाली बहन थी वो भी अंडों पर नहीं है, जिसको हमने पट्ठा बना के रखा था अभी पिछले दिनों तक ये कि ना रहिए, लेकिन वो मादी निकल आई है तो वो जो है ना वो नहीं दे रही। ये माशाल्लाह पट्टी अब अंडों पर आ चुकी है, तो उम्मीद है कि सफ़ेद जो हमारे पास पट्टी है वो भी कुछ दिनों तक ना अंडों पे आ जाएगी। महसूस होता है हमको, कन्फर्म तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा महसूस होता है कि यार आएगी ज़रूर, क्योंकि गर्मी में वो भी पट्टियाँ और पट्टे अंडे देने लग पड़ते हैं जो नहीं ना दे रही होती मादियाँ अंडे, गर्मी में वो भी अंडों पे आ जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में मौसम होता है अंडों का, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मुर्गियाँ जो होती हैं वो भी अंडों पर आ जाती हैं। अच्छा जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर की थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।